तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम, बहुत कॉमन डिजीज जो कि है वॉट्स, जिससे आजकल हर कोई परेशान है। शायद आपको भी वॉट्स हो सकता है, या आपको नहीं तो किसी आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को हो सकता है। वॉट्स को आप कैसे कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पांडे, BHMS MD, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च स्कॉलर। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। वॉट्स क्या होते हैं? जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक हार्ड, रफ इस तरह के ग्रोथ होते हैं जो बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। ये होते किस वजह से, क्या कॉज है इसका? जो इसका कॉज है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, बहुत सारी वेराइटीज हैं, मोर देन 100 वेराइटीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग बॉडी के स्पेसिफिक एरियाज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अलग अलग इन्फेक्शन, अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के नाम से आप ऐसे मत घबराइएगा कि ये कुछ बहुत बड़ी बीमारी है। ये आपके शरीर में रहेगा, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। बेसिकली जो इसके जो वॉट्स के कोई सिम्टम नहीं होते हैं, बस ऐसी एक ग्रोथ होती है जो कई बार बिना कुछ आपको परेशानी दिए, बिना कुछ तकलीफ पहुंचाए, कई दिनों तक, कई मंथ्स तक, कई सालों तक ऐसी ही रहती है। किसी किसी केस में आपको इचिंग मिल सकती है, बर्निंग मिल सकती है, कई बार पेनफुल मिल सकते हैं, किसी किसी केस में ब्लीडिंग भी होती है किसी किसी वॉट्स से। तो कुछ कुछ केसेस में आपको ये सब मिल सकता है। वॉट्स आपको किसी भी एज में हो सकता है। हम जानेंगे कि ये फैलता कैसे है। अगर किसी जगह पे वॉट्स हुआ है, उसको बार बार छूने से वो फैल सकता है। किसी और की बॉडी में वॉट्स हुए, आपका हाथ उस पे लग जाए, उस पोर्शन पे लग जाए, कोई भी इन्फेक्टेड एरिया है, तो आपको वॉट्स हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने किसी का जो टॉवल्स वगैरह हैं, किसी कोई पर्सनल क्लोथ्स वगैरह हैं, वो यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो आप में ये स्प्रेड हो सकता है। या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का वो पोर्शन लगा हुआ है और आपने वहां टच कांटेक्ट किया है, तो ऐसे भी आपको हो सकता है। जैसे कि हमने बात करी कि इसका जो एक कॉज है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके अलावा कुछ एक दो इसके रिस्क फैक्टर भी है इम्पोर्टेंट, जो हम बात करेंगे कि कहीं भी अगर आपका जो डैमेज स्किन है या फिर कहीं कट लगा हुआ है, तो उसके थ्रू बॉडी में ये वायरस आप पे एंटर हो सकता है। इसके अलावा वीक इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है जो ये वायरस है इसका आपकी बॉडी में एंटर होने का। थर्ड पॉइंट इज, अगर एनोजेनाइटल वॉट्स हो रखे एनल रीजन में या फिर जेनिटल रीजन में, तो उसका रिस्क फैक्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स है या मल्टीपल जो पार्टनर्स हैं, ये सब इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जो वॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। वॉट्स भी आपको काफी अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। कुछ कॉमन वॉट्स होते हैं जो आपके स्किन की कलर के होते हैं, जो स्मूथ होते हैं, जो बेसिकली बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकते हैं, जो प्रिडोमिनेंटली आपके मतलब हैंड्स में या फुट्स में या थाइज में या फेस में कहीं पर भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्लांटर वॉट्स होते हैं जो आपके होते हैं सोल्स ऑफ फीट में, जो आपके तलवे होते हैं ना पाँव के, वहां पर हो सकते हैं। फ्लैट वॉट्स भी होते हैं एकदम, जिनकी जो एजेस हैं एकदम राउंड होती हैं, फ्लैट होते हैं वो। या किसी किसी की ग्रोथ कॉलीफ्लावर लाइक होती है, इस तरीके के जैसे होते हैं, ये ऐसे मोस्टली मिलते हैं, इस तरीके के हो सकते हैं। या कुछ लंबे होते हैं, हॉर्नी होते हैं, फिलीफॉर्म टाइप के होते हैं। तो कुछ अलग अलग वैरायटीज होते हैं वॉट्स के, कोई एक नहीं कि ऐसा ही हो तो आपको वॉट्स हो, अलग अलग प्रेजेंटेशन होती है इन वॉट्स की। क्या आप प्रिवेंशन ले सकते हैं? क्या आप एडवाइसेस फॉलो कर सकते हैं जिनसे आप इसका स्प्रेड रोक सकें या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आप पे होना इसको रोक सके? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइजीन मेंटेन होना जरूरी है इन्फेक्टेड पर्सन का। इसके अलावा उस पर्सन के क्लोथ्स या कोई भी इनरवियर्स हैं, वो टॉवल्स वगैरह हैं, इनको यूज ना करें। थर्ड पॉइंट इज टेक केयर ऑफ द डैमेज स्किन। कहीं आपकी स्किन में कुछ कट लगा हुआ है या कहीं से चोट लगी हुई है, तो उसका ध्यान रखें क्योंकि वहां से भी एंटर हो सकता है बॉडी में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट कट और पिक द इफेक्टेड एरिया। मतलब कि आपको काटना नहीं है वो वॉट्स को, या उसको बार बार खुजेलते नहीं रहना है, बार बार पिक नहीं करना है उसको। इसके अलावा जो एनल और जो जेनिटल जो वॉट्स का जो कारण होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स,
और जो मल्टीपल पार्टनर्स है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, इनको अवॉइड करना है। अब हम जानेंगे होम्योपैथी क्यों जरूरी है वॉट्स के लिए। देखिए, अगर आप वॉट्स के मस्से के कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो मैक्सिमम जगह क्या होता है, उसको काट दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, या बहुत सारे आपको नुस्खे मिलेंगे कि ऐसे धागे से लपेट के काट दीजिए। देखिए, अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो उस जगह का वॉट्स तो हट जाएगा, बट और जगह कहीं भी आने की जो क्षमता रहेगी शरीर में, वो खत्म नहीं हो सकती। 1 वॉट, 2 वॉट, 3 वॉट, ये सब हटाने के बावजूद आपका चौथा 5वां वॉट आ सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप कोई इंटरनल मेडिसिन लें जिससे ये कंप्लीटली ठीक हो सके, सेफली ठीक हो सके, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो हम पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे वो है थूजा, जो कि किसी भी वॉट के लिए या किसी भी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन मेडिसिन है। वॉट्स में आपको इस तरीके के वॉट्स देखने को मिलेंगे। कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है इसमें, बहुत कॉमन है इस तरीके के वॉट्स मिलना। इसमें आपको खुजली भी मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है, और ये जो वॉट्स होंगे बहुत सेंसिटिव होंगे टच से। इसके अलावा आपको वॉट्स में अगर साथ में किसी में कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है तो थूजा इज ए वेरी गुड रेमेडी। थूजा को आप 1 ml में या 200 में 4-5 डोज यूज करिए, उसके बाद उसको मंथली यूज करिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट याद रखिए, जब वॉट्स में जब आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलेगा तो आप कहीं भी ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो टाइम टेकिंग चीज है, ये आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता वॉट्स में कि आपने आज मेडिसिन ली कल ठीक हो जाए, आज मेडिसिन ली महीने भर में ठीक हो जाए। टाइम लगेगा आपको, 6 मंथ्स, 1 ईयर, कई बार 1.5-2 साल भी देना पड़ता है, बट उसके बाद कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है एंडिम क्रूड। एंडिम क्रूड में आपको फ्लैट स्मूथ वॉट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर गैस्ट्रिक ट्रबल्स साथ में मिल रहे हैं, पेट की तकलीफ साथ में मिल रही है, कॉन्स्टिपेशन मिल रही है, और जो इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फैक्टर है एंडिम क्रूड का, अगर जो टंग है, जो जीभ है, वो व्हाइट कोटेड मिलेगी इस तरीके की, तो ऐसे केस में आप एंडिम क्रूड 30 में दीजिए कंटिन्यूअस 10 से 15 दिन, फिर इसको ऐसा मंथली या 1.5 मंथ में रिपीट करें तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में आपको लार्ज वॉट्स मिलेंगे, जैग्ड मिलेंगे, थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, उनमें से खून भी निकल सकता है। इसके अलावा जो इसका कॉमन साइट हो टिप्स ऑफ फिंगर्स के अलावा आपको नोज पे भी मिल सकते हैं, फेस पे भी मिल सकते हैं कॉस्टिकम की वॉट्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड। इसमें आपको लार्ज पेडिकुलेटेड से लटके हुए टाइप के आपको वॉट्स मिलेंगे, जो किसी भी पानी के काम से या छूने से इनसे बढ़ सकते हैं, सेंसिटिव होते हैं इनसे काफी। इसके जो एजेस होते हैं काफी इरेगुलर होते हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, ब्लीडिंग भी निकल सकती है इनमें से, साथ साथ ये पेनफुल भी रहेंगे, थोड़ा बहुत दर्द भी मिल सकता है आपको इनमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है डल्कामारा। इसमें आपको लार्ज वॉट्स मिलेंगे फेस पे, पाम्स पे, इसके अलावा बैक ऑफ द हैंड पे मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है डल्कामारा के लिए कि ये जो भी रेनी वेदर है या डैम्पी वेदर है या ह्यूमिडिटी वाला टाइम है या वो वाला वेदर है, उससे ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। कोई भी पेशेंट आपको आके कहेगा कि इस दौरान या इस मौसम में मेरी ये तकलीफ बढ़ रही है या नए आ रहे हैं और ज्यादा, तो ऐसी केस में डल्कामारा इज अ वेरी गुड रेमेडी। कैलकेरिया काव इज ऑल्सो द वेरी गुड रेमेडी फॉर वॉट्स, उन केसेस में जहां पर वॉट्स आपको हॉर्नी टाइप के ऐसे मिल रहे हैं, खासकर नेक वाले एरिया में, फेस वाले एरिया में ब्लीडिंग भी हो सकती है उनमें से। इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है या स्वेटिंग बहुत ज्यादा मिल रही है कि आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, ब्लीडिंग के साथ साथ इचिंग भी आपको मिल रही है, तो ऐसे किसी में आप कैलकेरिया का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी रेयर एंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज फेरम पिक्रिकम, जिसमें जो बहुत ही काफी पॉइंटेड टाइप के वॉट्स होते हैं। ये बेसिकली मेल में देखने को मिल सकते हैं, जहां आपको प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट भी मिलेगा। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल में वो एनलार्ज रहेंगी, और साथ में ऐसे वॉट्स अगर मिल रहे हैं और उसमें पेनफुल भी हैं थोड़े बहुत, ऐसे केस में आप फेरम पिक्रिकम का यूज कर सकते हैं। इन सभी मेडिसिन के अलावा आप कैलकेरिया फ्लोर को 3x या 6x पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। 4 टैबलेट दिन में 3 बार कंटिन्यूअस 1-2 महीने तक। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जानने की कि जो वॉट्स जैसी जो बीमारी है, इसमें कोई एक सिंगल मेडिसिन नहीं होती या कोई 2 मेडिसिन नहीं होती जिसको आप एक बार लेंगे या बस आपको बता दिया जाए कि 10-15 दिन लें, उससे आपका कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आपके जो वॉट्स का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, क्योंकि वॉट्स के लिए भी बहुत सारी दवाइयां होती हैं। डॉक्टर आपसे बात करेगा,
आपसे सारी चीजें पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई दी जाएगी। टाइम टू टाइम दवाइयाँ चेंज की जाती हैं, मंथली या 2 मंथ में। तो आप डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट करेंगे तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, और लंबा ट्रीटमेंट लीजिएगा इसका। किसी भी पास की होम्योपैथिक फिजिशियन को विजिट करें या हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, उम्र, तकलीफ, साथ में अगर वॉट्स की जो फोटो है वो जरूर व्हाट्सएप करें। आपसे सारी चीजें डिटेल में पूछकर आपके केस के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्लीज like, share and comment, and don't forget to press the bell icon for latest update. Also subscribe our channel who have not subscribed yet. I'll be back with another video soon. Thank you for watching.